कैसे हो आप लोग। मैं हूं दिव्यांश और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्वायरमेंट बेसिकली हम उसको पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। पहले हम शुरू करेंगे एक कोट ऑफ द डे से। तो अब जो हमारा कोट ऑफ द डे है वो है वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। खामोशी में आप अपना वर्क करो और जो बिल्कुल साइलेंस में किसी को बिना बताए, किसी को बिना शो ऑफ करे, और जो आपका सक्सेस होगी वो आवाज़ मचाएगी, वो आपकी नॉइस करेगी। तो फैसिनेटिंग फैक्ट, द वर्ड इन्वायरमेंट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वाओनर विच मीन्स नेबरहुड। तो जो हम बोलते हैं इन्वायरमेंट में क्या है इन्वायरमेंट, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो वो ओरिजिनेट हुआ है इन्वाओनर, जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है नेबरहुड मतलब जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, जो हमारे बगल में रहता है वो हमारा नेबर हुआ। तो नेबरहुड जो हमारे आसपास पूरी जो चीज़ें हैं वो होती है नेबरहुड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल बी स्टडी टुडे। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्रैक्टिस और कुछ अपार्ट फ्रॉम चैप्टर, मतलब चैप्टर के कुछ अलावा भी करेंगे। तो इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट मैं पढ़ूँगा इंग्लिश में, फिर आपको हिंदी में समझाया जाएगा। इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस विच कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। इन्वायरमेंट हमारे जो बगल आसपास सारी जो चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट है। चाहे वो एक पेंसिल क्यों ना हो, चाहे वो पेन क्यों ना हो, चाहे वो आपका भाई आपकी बहन को क्यों ना हो, जो भी हमारे आसपास बगल में होता है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। इट प्रोवाइड्स अस विद एयर, वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन। वो हमको बहुत सारी चीज़ें देता है। अगर एयर की बात की जाए तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमको एयर देते हैं। अरे ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ये प्लांट्स हैं एक पॉट में, तो वो हमको एयर देते हैं। एयर कौन सी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, O2। वाटर कौन देता है हमको, जो हमारा वाटर जो देता है वो एक तरीके से रिवर्स से आता है, अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर। तो वो भी एक किसी का इन्वायरमेंट है, हमारा नहीं है, लेकिन वो हमारे पास तो आ रहा है ना, तो वो भी किसी का इन्वायरमेंट हुआ। वो एनिमल्स का इन्वायरमेंट हुआ जो हिमालय में रह रहे हैं, पोलर बेयर हो गया। फूड कौन दे रहा है, फूड हमको पेड़ पौधे दे रहे हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज दे रहे हैं, जैसे कि एप्पल मिल रहा है हमको, और ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लेकिन ये एक चीज़ है जो हम लोगों ने जो अपने इन्वायरमेंट के साथ बदलना शुरू कर दिया है, उस नेचुरल इन्वायरमेंट को, वो एक चीज़ गलत है। तो हमने अपने नीड्स के हिसाब से इसको बदला है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ इन्वायरमेंट, वो तो हम हैं ही, ये तो बताइए हमको। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। मेनली 2 टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल से आपको क्या समझ में आता है, नेचुरल मतलब, अगर हिंदी में नेचुरल को बोलूँ तो होगा मेरे ख्याल से प्राकृतिक बोलते हैं। तो नेचुरल मतलब बाहर की जो मतलब नेचुरल मतलब जो नेचुरल है, और मैन मेड मतलब जो हम लोगों ने बनाया है। तो नेचुरल के भी हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, एबायोटिक और बायोटिक। इसके बारे में हम आगे देखते हैं, और मैन मेड भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था नेचुरल इन्वायरमेंट, अभी हम उस पर नहीं पहुँचे हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स, एनिमल्स, हर एक चीज़ जो नेचुरली फॉर्म्ड है। अब नेचुरल में भी 2 तरीके होते हैं। जो पहला होता है वो होता है बायोटिक इन्वायरमेंट। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे बायोटिक इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज लिविंग इन्वायरमेंट, जो मैं आपको बताऊँगा, मतलब बता दिया है। तो जो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है वो लिविंग होते हैं, जो जीते हैं, जो जीने वालों, लिविंग थिंग्स को हम हिंदी में बोलेंगे वस्तु, जीने वाले वस्तु। तो और जो एबायोटिक होता है, एबायोटिक इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो ये हो गया नॉन लिविंग, जो वस्तु नहीं जीते वो हो गया नॉन लिविंग। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल मतलब उसके जो
टाइप हो गए, मतलब उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स, इंसान, पेड़ पौधे और जानवर, जो और ये आ गया बायोटिक में। लेकिन अगर हम एबायोटिक की बात करें तो लैंड आता है, माउंटेन्स भी आते हैं, रिवर्स भी आते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम आएंगे नेचुरल एनवायरनमेंट पे। तो होता क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट? तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मैंने हिंदी में बोल रहा हूँ, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोग हिंदी इंग्लिश को नहीं पहचान पाते, मतलब इंग्लिश बोलना उनको अच्छे से नहीं आता है। मैंने जो मेरा पहला चैनल था उसमें तो मैंने इंग्लिश में ही बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज़रूर। लेकिन अभी ये दोनों चैनल हैं, आप दोनों की वीडियोस देख सकते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में बनाऊँगा सेम पीपीटी से। तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लैंड है, लैंड लिथोस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, विद प्लांट्स एंड एनिमल्स बायोस्फेयर, मेक द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अभी मैं पहले 3 पॉइंट पढ़ लूँगा, फिर आपको समझाऊँगा। 27,000 trees are cut down each day so we can have a toilet paper. Recycling one aluminum can save enough energy to run our TVs for at least 3 hours. तो जो लैंड है, जो लिथोस्फेयर है, जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, ये तो वो भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। जो एयर है, जो ऊपर है, एटमॉस्फेयर है, वो भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। जो यहाँ पे एनिमल्स घूम रहे हैं, जो या फिर पहले यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, तो उसमें पानी है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट में आता है। यहाँ पे प्लांट्स हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है और मैं स्टाइलिश से बना रहा हूँ तो इसलिए मेरी ड्राइंग मतलब जो प्लांट्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स हो गए, यहाँ पे एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये समझ लो एनिमल है, मेरे को आता ही नहीं है। तो जो एनिमल्स हो गए, ये सब मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है। तो मेक द नेचुरल एनवायरनमेंट। 27,000 ट्रीज़, 27,000 ट्रीज़ काटे जाते हैं एक जो पैक हमको मिलता है टॉयलेट पेपर का, वो बनाने के लिए। तो इसको कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। इतना ज़्यादा ट्रीज़ कट रहे हैं और वहाँ पे मतलब कोई मना भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा फ़ायदा है। लेकिन अगर हम सच में देखेंगे तो वो हमारा एक तरीके से नुकसान है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कितनी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। अगर हर रोज़ इतने पेड़ काटे जाएंगे तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिसाइकलिंग वन एल्यूमिनियम कैन सेव एनर्जी एटलीस्ट फॉर 3 hours टू रन आवर टीवीज़। एक एल्यूमिनियम कैन, जो एक जूस का कैन होता है, वो एल्यूमिनियम का जो होता है, अगर हम उसको सेव करेंगे, उसको रिसाइकिल करने के लिए देंगे ना, तो हम उससे 3 घंटे ज़्यादा टीवी देख सकते हैं एटलीस्ट, या फिर उससे भी ज़्यादा। तो मतलब यही है कि आप ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ना करें। ये दो पॉइंट थे, बस एक ये था नेचुरल एनवायरनमेंट का। आगे पढ़ेंगे तो डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ मत काटिए, वो भी हमारी तरह ही हैं। तो अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर अभी हमने पीछे देखा कि जो लैंड पार्ट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लैंड पार्ट, लैंड को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, एयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वाटर को हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स को मिला के बायोस्फेयर। इसमें आप ह्यूमंस भी जोड़ लीजिए, ह्यूमंस भी बायोस्फेयर में आ गए। तो लिथोस्फेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ एंड थिन सॉइल अबव इट, वी स्टैंड, रन, वॉक एक्सेट्रा ऑन दिस स्फेयर, हेल्प अस विद इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, also provides us with different landscapes। तो बेसिकली होता क्या है, लिथोस्फेयर जैसे कि ये हमारा लैंड है, उसके नीचे थोड़ा सा एरिया और उसके ऊपर थोड़ा सा एरिया जहाँ पे हम चलते हैं, भागते हैं, वो बेसिकली लिथोस्फेयर होता है। तो वो हमारे इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ में भी काम करता है, और वो हमको अलग अलग लैंडस्केप्स भी देता है। लैंडस्केप मतलब जो हम चीज़ें देखते हैं, रिवर्स हो गई, वही हमको वो अपने आप नेचुरली फॉर्म होने में लिथोस्फेयर हेल्प करता है। तो लिथोस्फेयर के बाद हमने अगला पढ़ा था हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर तो नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब पानी, डोमेन ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लेक्स, ओशन, सीज एक्सेट्रा। मतलब
जो लेक्स हो गए, बहुत लंबा जो लेक हो गया, ओशंस हो गए, सीज हो गए, तो ये सब क्या है, इसमें पानी होता है। सॉल्ट वाटर होता है सब में, लेक्स के अलावा इन सब में वाटर होता है। तो ये हाइड्रोस्फीयर की एक पार्ट है, ये हमको वाटर देते हैं, प्रोवाइड्स अस विद वाटर। दिस स्फीयर ओनली मेक्स आवर अर्थ नोन एज ब्लू प्लैनेट। अगर ये वाला जो स्फीयर है, जो ये स्फीयर है, ये नहीं होगा तो जो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है वो भी नहीं बोला जाएगा। तो इसी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसी की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ये हमको लाइफ फॉर्म्स, मतलब हमको ये जो हमारी लाइफ है, इसको यही एक तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे उस लाइफ में एक पार्ट होता है। अब एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के हम एक ही स्लाइड में पढ़ेंगे। द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंड्स आवर अर्थ। जैसे कि जो हमारा जो अर्थ हो गया वो राउंड है, उसके जो बाहर जो गैसेस हैं वो 5 होती हैं, 5 लेयर होती हैं। उसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जो एयर है हमारा चैप्टर, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पूरी ब्लैंकेट हो गया ना, जो हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है, वो हो गया एटमॉस्फेयर। और एक और चीज़, इनमें से जो एक लेयर है तीसरी वाली, या फिर हाँ दूसरी और तीसरी वाले के बीच में, ये हमको यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उससे ये हमको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो सन है ये हमारे ऊपर रेज फेंकता है, जिससे हमारी आँखों को और बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वही हमको इस रेज से बचाता है। अब हम बायोस्फेयर पढ़ते हैं। नैरो जोन ऑफ इंटरैक्शन वेयर एयर, लैंड एंड वाटर मीट्स टू सस्टेन लाइफ। ये जो पार्ट है इसी में आपका लिथोस्फेयर आ जाएगा, इसी में आपका हमारा एटमॉस्फेयर आ जाएगा, और इसी में हमारा हाइड्रोस्फेयर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मिल रहा है, जो पार्ट तीनों जगह एक जगह पे जो मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं बायोस्फेयर। दिस मेक्स आवर वर्ल्ड लिविंग। यही हमको क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, O2 ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, लैंड रहने के लिए, वाटर और पीने के लिए, और लैंड से ही हमको खाना मिलता है और वहीं पे हम रहते हैं भी हैं। तो तीनों जगह मिला के जहाँ पे एक जो पॉइंट होता है वो होता है बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर हमारे वर्ल्ड को लिविंग बनाता है। अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज इकोलॉजी? ऑल लिविंग थिंग्स हैव कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप with other organisms and with their environment. The study of these relationships is known as ecology. The different levels of ecology include organisms, communities, population and ecosystem. तो इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी मतलब जब दो चीज़ एक साथ मिलती हैं और तब वो जो एनवायरनमेंट होता है वो जब क्रिएट होता है ना, उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। मतलब वो जब मिलेंगी तो वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनेगी, मतलब एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। और जो इस रिलेशनशिप को बहुत डिटेल में पढ़ता है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इकोलॉजी नहीं है, क्योंकि अभी हम पूरे इन्वायरमेंट को कवर करना चाह रहे हैं। तो अभी तो इकोलॉजी के बारे में इकोलॉजिस्ट नहीं बने हैं हम, लेकिन बहुत लोग बन भी सकते हैं। तो अलग अलग इकोलॉजी के जो लेवल्स हो गए वो ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटीज़, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ये 4 चीज़ों के बारे में हम क्लास 8th में पढ़ेंगे। अभी क्लास 7th NCERT की जो बुक है मैं उससे पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको जो बेस्ट पार्ट लगे वीडियो का वो अब टाइम कमेंट में लिख के एक थम्स अप, जो इमोजी होता है वो कर देना। तो आधा हमने पढ़ चुका है, अब हम आधा और पढ़ेंगे। 10 मिनट की वीडियो और लगभग मुश्किल से और बनेगी। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी of living organism in a conjunction with the non-living components of their environment, interacting as a system. An ecosystem includes of the living things in a given area interacting with each other and also with their non-living environment. देखो भाई, इतना पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इकोसिस्टम आप ये समझ लो कि जो इन्वायरमेंट होता है और जो
एक तरीके से उसी के बीच में जो इंटरेक्शन होती है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। वो एक कम्युनिटी होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में रहने की। बस इतना समझ लो, इतना पूरा मैंने थोड़ा सा 8th का भी लिया है, तो पूरा भी मत समझो। अगर किसी को समझ आ रहा है तो समझो, नहीं तो छोड़ दो। अब पढ़ेंगे हम इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक इन्वायरमेंट। हमने पढ़े थे 2 तरीके के बायोटिक होते हैं, लेकिन अभी 2 तरीके के नेचुरल होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। Producers are the green plants which have the ability to make their own food and also termed as autotrophs. Consumers are organisms that cannot make their own food from the environment. They are known as to be heterotrophs. There are 3 types of heterotrophs: herbivores, omnivores, carnivores. Let us study about them in detail. तो आपको ये पूरा समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक में। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब जीने वाले वस्तु। तो उसमें 2 तरीके के, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। तो मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको लास्ट में आके अभी जो एंड ऑफ स्लाइड शो वाली स्लाइड होती है उस पर मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो 2 तरीके के होते हैं। मतलब पहले तो हमने बायोटिक पढ़ा, बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक में भी हमने अभी देखे 2 चीज़ें, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर से नाम से क्या लगता है कि वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब वो खुद के लिए खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो है प्लांट्स। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब देखो, उनको खाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट, वाटर, CO2 और कभी कभी छाएं भी। तो ये 3 चीज़ें मेन हो गई, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें तो इन्वायरमेंट में है, तो हम तो इनको कुछ दे नहीं रहे। वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर में, जो वो रेन के इवेपोरेट होता है, फिर वो नीचे आ जाता है रेन के फॉर्म में, उनको वाटर मिल रहा है। सनलाइट पूरे दिन रहती है। CO2 1% इन्वायरमेंट में है ही, जो सारे प्लांट्स के लिए बहुत है, काफ़ी है। तो प्रोड्यूस, जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम नहीं आते प्रोड्यूसर्स वाले कैटेगरी में। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन हो गए, पहले एग्जांपल दे देता हूँ। कंज्यूमर्स हो गए जो पहले खुद खाना नहीं बना सकते, जो इन्वायरमेंट में चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ये लोग कर सकते हैं। एग्जांपल सुन लो, जैसे कि हम खुद, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। तो ये सारे हो गए कंज्यूमर्स। अब क्या करते हैं, ये कैसे खाते हैं, हम तो बनाते हैं, हम कुक करते हैं, LPG लेते हैं, कुक करते हैं LPG से। ये P है, G नहीं, सॉरी, P यही है। तो हम LPG से कुक करते हैं। तो मतलब हम तो इन्वायरमेंट वाली चीज़ें तो नहीं ले रहे, इसलिए हमको कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब कंज्यूमर्स भी 3 टाइप के हो गए। अब एक सेकेंड में इरेज कर देता हूँ पूरा। हाँ, अब कंज्यूमर्स भी कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। अब समझ गए पहले तो प्रोड्यूसर्स। कोई भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। कंज्यूमर्स बेसिकली हो गए 3 टाइप के। पहला हो गया हर्बीवोर, ये तो हम 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th कहने वाला था लेकिन मैंने तो 3rd में पढ़ा है भाई। हर्बीवोर। दूसरे हो गए कार्निवोर, तीसरे हो गए ओमनीवोर। अब इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा लेकिन अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो एक और स्लाइड है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं उस स्लाइड पे। हम आ गए उस वाले स्लाइड पे। तो हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स, ये वाला हो गया हर्बीवोर्स, ये वाला हो गया कार्निवोर्स और ये वाला हो गया बीच वाला ओमनीवोर्स और ये वाला हो गया कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स, दीज आर द एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड ग्रास। हम इसमें एनिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स हैं, हम नहीं आते हर्बीवोर्स में। तो विच ईट्स प्लांट्स एंड ग्रास, सिर्फ वो प्लांट्स और ग्रास ही खाते हैं। एक्सेप्ट प्लांट्स एंड ग्रास दे डू नॉट ईट एनीथिंग। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं खाते। इनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल से भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गए काऊ, डियर, गोट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। फिर आपको समझ आ गया हर्बीवोर। अब ओमनीवोर क्या होता है, दीज आर द एनिमल्स विच ईट्स प्लांट्स एंड फ्लैश बोथ, दोनों जो खाते हैं उनमें से
और ह्यूमंस में हम आ गए, अब भाई हम आ गए अब ओमनिवोर्स। तो बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो हर्बीवोर है। भाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो हम हनी ले रहे हैं वो एक तरीके का प्लांट एनिमल प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। हनी उसको वेज मांगते हैं, लेकिन वो एक हनी बी से आ रहा है, वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो कोई भी इंसान नहीं हो सकता हर्बीवोर। तो ऑल ऑल्सो नोन एज ऑल ईटर्स, इनको हम ऑल ईटर्स बोलते हैं, जैसे इसको हम प्लांट ईटिंग बोलते थे। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ह्यूमंस, जैसे बताया बेयर और फॉक्स, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। कार्निवोर्स सीधी सी बात है, अगर हमने ये पढ़ लिया जो घास खाते हैं, जो पढ़ लिया दोनों खाते हैं, तो अगला फ्लैश आएगा। तो दीज आर द एनिमल्स विच ओनली ईट्स फ्लैश, सिर्फ मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, फ्लैश। ऑल्सो नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, स्नेक्स। कुछ स्नेक्स होते हैं जो उनके दांत नहीं होते, तो उनको एक स्पेशल टाइप का फूड दिया जाता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, वो इंडिया में तो पाए नहीं जाते हैं। तो वो फिनलैंड होता है, फिनलैंड में ऐसे स्नेक्स होते हैं जिनको वो पालते हैं, वही अलग खाना देते हैं। तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कार्निवोर्स में भी एक तरीके का कार्निवोर्स के एग्जांपल ये 3 हो गए, पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मतलब चेंज होना। मेरे को भी समझ नहीं आया था डायनेमिक मतलब क्या होता है, लेकिन जब मैंने पढ़ा, पापा ने समझाया, सामने समझाया, तो वो चेंज, डायनेमिक मतलब चेंज। दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मतलब बार 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 चेंज होते जा रहा है। ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। सारे और एनिमल्स ने, सारे जानवरों ने, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों ने, और जो बाकी जो इंसेक्ट्स भी हो गए, उन्होंने इस टाइप के एनवायरनमेंट को मतलब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, समझ लिया कि वैसा ही होगा। उनके घर जो होगी वो टूटेंगे तो कभी मरेंगे, नए बनेंगे, तो ऐसा ही होगा, मतलब उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है। कौन चेंज कर रहा है? हम चेंज कर रहे हैं हमारे नीड्स के द्वारा। हम दूसरों को नहीं देख रहे हैं इसमें, इसलिए हमारा नाम नहीं है, क्योंकि हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से वो हमारा फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमिकल और सोशल तरीके से वो हमारा फ़ायदा ही हो रहा है। लेकिन बाकियों का तो मतलब हमारे अलावा जो एक भी ह्यूमन बींग्स के अलावा एक भी आप ऑर्गेनिज्म का अगर आपको पता है कि उनका फ़ायदा हो रहा है, तो कमेंट में लिखना। मेरे को तो नहीं लगता। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट हम चेंज कर रहे हैं, तो हमारे वजह से इन 2-3 चीज़ों पे भी इफेक्ट आ रहा है कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन पहले हुई थी, अब मोस्ट प्रॉब्लली नहीं हो रही होगी। ये वाला जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। ख़त्म। अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस और फिर टाटा बाय बाय। तो प्रैक्टिस में क्या है? द सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग थिंग इज नोन एज। 5 सेकेंड मिलेंगे, लेट्स गो। खत्म। आंसर है एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोन वेयर लैंड, एयर एंड वाटर मीट्स इज नोन एज। 5 सेकेंड मिलेंगे इसके लिए भी, स्टार्ट। ओवर। इसका आंसर है बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनिजम्स विच ईट ओनली फ्लैश इज नोन एज। 3 सेकेंड इसके लिए बस, ख़त्म, ओवर। इसका आंसर है कार्निवोर्स। चौथा प्रश्न, 4th क्वेश्चन ये रहा, एबायोटिक ऑल्सो टर्म्ड एज। इसके लिए भी 3 सेकेंड, स्टार्ट, ख़त्म। इसका आंसर है नॉन लिविंग, एबायोटिक। इसके लिए जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड्स। हाइड्रोस्फीयर मीन्स, स्टार्ट। ख़त्म। इसका मतलब हो गया लाइफ लैंडफॉर्म बोल सकते हैं, अ लैंडफॉर्म ऑफ वाटर। तो आज की वीडियो यहीं पे 1-2 चीज़ बस और रह गई हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यही था पढ़ने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम चैप्टर के अलावा कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में तो हमको पता ही है। ये इट हैज़ बीन टू डेंजरस, मैनी पीपल हैव अफेक्टेड एंड मैनी हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को इसने अफेक्ट किया है, बहुत लोगों ने अपनी जान खो दी है। गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी को वैक्सीन लगवाइए। अब तो 18 से 18+ भी आ चुकी है, तो जल्दी से लगवा लीजिए। डोंट स्टेप आउट ऑफ योर होम अंटिल इट इज़ वेरी मैंडेटरी। जब तक इतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो बाहर मत जाइए। अगर जा भी रहे हैं तो 2 मास्क दीजिए जो आपको 70% प्रोटेक्शन दे देगा।
मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइज योर हैंड्स रेगुलरली। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने हाथ को रेगुलर सैनिटाइज करते जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ। और अभी भी अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, thank you so much. If you understand the concept of this video, then like the video, and if you're new to this channel, please subscribe it. Let's meet in next video. Until bye bye. Stay home, stay safe.